मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर शहर मोहसिन इंसानियत खातमुन नबीयीन की विलादत बासादत का जश्न, दरूद सलाम की सदाएँ। कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, कश्मीर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 24 न्यूज़ की जानिब से अहले ईमान को आमना के लाल की आमद मुबारक। सदर और वज़ीर आज़म की उम्मत मुसलमान को जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मोहब्बत, रवादारी और इंसानी हकूक़ का ज़ामिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नबी अकरम की सीरत तैयबा रहती दुनिया तक मशअल राह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मोहसिन इंसानियत कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला तरीन अमाल हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी कौम को जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं 24 न्यूज़ के संग। अपने बच्चों की नात और दरूद शरीफ पढ़ने की वीडियो हमें भेजें, हम 24 न्यूज़ पर नशर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। फौजी जवानों के अल्लाह अकबर के नारे। अमरीकी अहदेदार के कत्ल की साजिश, अमरीका में गिरफ्तार। आसिफ मर्चेंट को न्यूयॉर्क में अदालत पेश कर दिया गया। मुलजिम का सियाहत जुर्म से इनकार। अदालत का आसिफ मर्चेंट को मजीद तहकीकात तक जेर हिरासत रखने का हुक्म। आसिफ को 15 जुलाई को रियासत टेक्सास से गिरफ्तार किया गया। सरकार की आमद मरहबा। शहर शहर नबी मेहरबान की शान में कसीदे। गली मोहल्लों और बाजारों में सजावट दीदनी। गुंबद खिजरा और खाना काबा के मॉडल और सब्ज झंडों की बहार। बच्चे क्या बड़े क्या, सभी इश्क नबी से सरशार। आशिकान रसूल का दरूद सलाम पढ़कर नबी से इजहार मोहब्बत। जामिया मस्जिद दाता दरबार में रूह परवर महफिल। नात खानों ने अकीदत के फूल निछावर किए। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं 24 न्यूज़ के संग। अपने बच्चों की नात और दरूद शरीफ पढ़ने की वीडियो हमें भेजें, हम 24 न्यूज़ पर नशर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का लाहौर में सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इंसानी हकूक़ का पहला दर्ज सीरत नबी से मिलता है। वालिदैन अपने बच्चों को हयात तय्यबा से आगाह करें। इस्लाम ख़वातीन के हकूक़ का अलमबरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में PP वफ़द की मुलाकात। मुजवज़ा आइनी तरामीम पर तफसीली तबादला ख्याल। मुसवदे पर मुशावरत को वसी करने पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, आइन में तरामीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। 24 करोड़ अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया। आइनी तरामीम की गाड़ी मौलाना के सिग्नल पर रुक गई। हुकूमत सरतोड़ कोशिशों के बावजूद नाकाम। आइनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश ना की जा सकी। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वफाकी काबीना का इजलास भी मुअख्खर। हुकूमत ने मुशावरत वसी करने का जवाब अपना लिया। अपोजिशन ने हुकूमत की नाकामी करार दिया। तरामीम रोकने का क्रेडिट मौलाना को दे दिया। तरामीम का मामला वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी तक टल गया। रूठे मौलाना को मनाने की कोशिशें जारी। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। खुर्शीद शाह कहते हैं, पार्लियामेंट को कानून साजी से कोई नहीं रोक सकता। मौलाना से बिल पर बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे साथ बैठे, हम आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं। वज़ीर कानून के पास मुसवदा नहीं तो बताएं ये नुस्खा कीमिया कहाँ से आया। सबको अलग अलग नुस्खे दिखाए जा रहे हैं। अदलिया पर दार हुआ तो गलियों और चौराहों पर लड़ेंगे। जिस तरह कानून साजी हो रही थी उससे मरना बेहतर था। असद कैसर की हुकूमत पर बात। उमर अयूब बोले, हमारी कनपटी पर बंदूक रखकर तरामीम मंजूर नहीं कराई जा सकती। भूल गए हैं। मुल्क की सिम का तयन पार्लियामान को करना है, चीफ जस्टिस को नहीं। कोई डाका चोरी या रात का अंधेरा नहीं।
कमेटी का इजलास इत्तेफाक राय के लिए था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को जवाब, कहा काबीना में मुसवदा मंजूर होकर ऐवान में आएगा, ये तरामीम इत्तेफाक राय से होंगी। आईनी तरामीम ना आ सकी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मसला नंबर गेम का नहीं, मुसवदे पर इत्तेफाक का है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मौक़िफ़, कहते हैं पार्लियामेंट से तरामीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं, आईनी तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। सेनेटर फैसल बावड़ा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा कह दिया। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है, सियासत के चैंपियन से उनकी कारकर्दगी से मुतालिक पूछ लें। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में कहा गया कि वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए, मुजवज़ा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने की सज़ा। दिल के नन्हे मरीजों के अब मुफ्त ऑपरेशन होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। चिल्ड्रन अस्पताल कार्डिक सर्जरी वार्ड का दौरा, दस्तियाब सहूलतों का जायजा लिया, चाइल्ड सर्जरी कार्ड तकसीम किए, नन्हे मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की, तहाइफ दिए, लूडो भी खेली। वज़ीर आला ने मरीज बच्चों के लिए प्ले एरिया भी देखा। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। बानी की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने की दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत से फिर वाज़ेह जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा, क्या मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी को नोटिस दिया जाएगा? ऐसा है तो ये केस निपटा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार का रजिस्ट्रार को खत, 8 जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार को नोटिस लिख दिया। नोट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की वजाहत की खबरें चल रही हैं, मुतालिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर वजाहत, रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक वसूल नहीं हुई। पीटीआई का मीनारे पाकिस्तान पर जलसे के लिए हाई कोर्ट से रुजू। डीसी लाहौर को 21 सितंबर के जलसे के लिए दरख्वास्त दी, अभी तक इजाज़त नहीं मिली। जलसा करना हर सियासी जमात का बुनियादी आईनी हक है। अदालत पीटीआई को मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त का हुक्म दे, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म 21 सितंबर को बरतानिया और अमरीका के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ पहले 2 रोज़ा दौरे पर लंदन जाएंगे। 23 सितंबर को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से 26 सितंबर को खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। शहबाज शरीफ 28 सितंबर को वतन वापस पहुंचेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 25 सितंबर को होगा। बोर्ड पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम पर गौर करेगा। इजलास में पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा। स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पा चुका। बरतानवी वज़ीर आज़म मुश्किल में फंस गए। केयर स्टार्मर को अहलिया को तोहफे में मिले कपड़े डिक्लेयर न करने पर तहकीकात का सामना। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने अहलिया को मिले तोहफे की तफसील जाहिर नहीं की। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा का तहकीकात का मुतालिबा। और रवा साल का दूसरा चांद ग्रहण कल होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान में जुज़वी तौर पर देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली और मशरकी एशिया में नजर आए।